सियासी कैंपेन्स के दौरान कहा कि पाकिस्तान के पास जो आज़ाद कश्मीर है, जिसको इंडिया जो है पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, कह रहे कि थर्ड टर्म में मोदी को आने दें और 6 महीने के अंदर अंदर जो है ना हम पाकिस्तान से कश्मीर ले लेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है और इंडिया का पब्लिकली इतना ओपनली बार बार पाकिस्तान को चैलेंज करना, क्या वाकई इंडिया ने कोई प्लान ए प्लान बी तैयार कर लिया है, या फिर ये हवाई बातें हैं वोटिंग के लिए, ये क्या है जो भी है, लेकिन या फिर हो सकता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही हो। तो सबसे पहले अबूजर को अपने चैनल में वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच अबूजर टाइम देने के लिए। थैंक यू मैडम फॉर इनवाइटिंग, थैंक यू सो मच। और प्रीवियस इंटरव्यू के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत पसंद किया सबने। व्यूवर्स का शुक्रिया कि वो पसंद करते हैं, उनकी वजह से फिर हमारा दिल करता है कि हम दोबारा एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करें हम। थैंक यू। योगी जी के बारे में क्या कहेंगे, इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स? योगी साहब जिस पोजीशन पे हैं वो इट्सल्फ बहुत बड़ी पोजीशन है, और खासतौर पे वो जिस स्टेट को मतलब प्रोविंस को वो उसके चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनसे ये स्टेटमेंट आना मतलब इसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। एक छोटे मोटे बंदे से स्टेटमेंट होना दैट्स नॉट अ बिग डील। एक बहुत बड़े सीएम, एक बहुत बड़ी स्टेट के सीएम से ये स्टेटमेंट आना बड़ी बात है, लेकिन इसके अंदर ना पाकिस्तान के लिए स्ट्रेट वे 2-3 पैगाम है। वैसे दुनिया को भी जा रहे हैं, पर इसमें दुनिया का कॉन्टेक्स्ट इतना मैटर नहीं करता। ये एक्जैक्टली स्ट्रेट मतलब ऐसा नहीं है कि इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है टुवर्ड्स पाकिस्तान। और जब आप दो कंट्री के दरमियान स्टेटमेंट पास होती है तो उसमें टाइम ड्यूरेशन बहुत मैटर करती होती है। लाइक मैंने पहले एक दफा जस्टिन ट्रूडो का जिक्र किया था रिलेटेड टू सिख किलिंग, कि अगर वो उस टाइम गाजा वार के दौरान ये मैटर ना छेड़ते तो शायद वो इसमें कुछ हद तक फाते भी हो जाते, लेकिन क्योंकि उस टाइम इंडिया आया था तो उनकी सपोर्ट बहुत जरूरी थी। इस टाइम पे अब हो क्या रहा है, इस टाइम पे क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कश्मीर का इशू बहुत ज्यादा है। रिसेंटली कश्मीर के अंदर क्योंकि जैसे सानिया हमारे यहाँ मनाए जाते हैं 9 में लाइक अदर इवेंट्स, तो इस बार ये मई बहुत ज्यादा सानिया वाला हमारे लिए रहा है। कश्मीर के अंदर ऑलमोस्ट अब देखिए इनकी स्टेटमेंट सपोर्ट कैसे होती है। सपोर्ट इस तरह होती है कि एक लम्हे के लिए तो यहाँ पाकिस्तानियों को भी एक गेस्चर जा चुका था कि कहीं पाकिस्तानी कश्मीर भी इंडिपेंडेंट तो नहीं होने लगा, क्योंकि जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया बहुत ज़्यादा नुकसान हुए, काफ़ी कैजुअल्टीज पेश आई, और फिर हमारी आर्मी या रेंजर्स बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ गई और रेंजर्स की गाड़ियाँ भी जलाई गई। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो गई, वो बिल्कुल होगी, और गली गली मले मले मतलब कोई बंदा भी अपने घर तक नहीं जा रहा था। तो फॉर अ मोमेंट तो ये एक मतलब गेस्चर जा रहा था, और एक लम्हे के लिए कुछ लोगों के ऐसे मतलब ओपिनियंस भी थे कि अगर नेबर कंट्री से हेल्प मांग ली जाती है या अल्लाह माफी ऐसी कोई मतलब चीज़ वो खुद इन्वॉल्व होते हैं तो मामला किस तरफ जाएगा। हाउएवर आई थिंक मामले को फिलहाल तो सुलझा लिया गया है, लेकिन कहने से मुराद ये है कि हम कमज़ोर हुए हैं जिस वजह से वहाँ से सीएम की तरफ से ये स्टेटमेंट पेश आई है। अगर पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाक़यात ना होते तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट ना आती। ये स्टेटमेंट आने का मेन पर्पज़ ये है क्योंकि उन्होंने देख लिया कि अगर कश्मीर के अंदर थोड़ी सी भी मूवमेंट स्टार्ट की जाए तो उनका जो रिस्पॉन्स है वो किस तरफ है, क्या वो पाकिस्तान के साथ स्टैंड करना चाहेंगे या उनका उस तरफ भी इंडियन कश्मीर की तरफ भी थोड़ा सा झुकाव है। अब वो तो साफ नजर आ चुका हुआ है, इंडिया बहुत क्लोज आई रखता है पाकिस्तान के ऊपर। अब वो कैसे साबित होता है, वो इस तरह से साबित होता है कि रिसेंट इंसिडेंट से उनको ये भी अंदाजा हो चुका है कि पाकिस्तान के अंदर वो जो एक सॉफ्ट इमेज है इदारों की वो कश्मीर के अंदर लूज हो चुकी है, और अगर अवाम वहाँ पे खड़े होकर ये वाला स्टांस बनवा सकती है, अगर वो किसी और ओपिनियन को भी लेके आते हैं तो शायद फिर वो भी मनवा जाएंगे वो अपना स्टांस। ऐसे ही हुआ ना कि खैबर पख्तूनख्वा वाले सीएम भी खड़े हो गए कि हमें भी वो चीज चाहिए, मतलब ऐसे लग रहा है कि कश्मीरी एग्जाम्पल बन गया सबके लिए, भाई कुछ भी मनवा लो। 100%। अब वो बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि 24 करोड़ लोग 75 ने मतलब 5 दिन के अंदर वो हासिल कर लिया। ये होती है पावर जब आप यूनाइटेड होते हैं, क्योंकि वो यूनाइटेड थे फॉर अ कॉमन काज, जो कि उनका एक बेसिक राइट था कि इलेक्ट्रिसिटी और उसके ऊपर गंदम के ऊपर सब्सिडी दे दी जाए। तो यूनाइटी का रिजल्ट जो होता है वो भी आपने देख लिया है, हुआ तो बहुत कुछ है। मे अल्लाह फॉरबिड ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़ के गया है मामला, जो कि मैं नहीं समझता कि आने वाले एक डेकेड तक इसको भूला जाएगा। और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सबक है कि कश्मीर के अंदर जितना हो सके ये अपना जो गुड तासुर है, पॉजिटिव इमेज है, उसको बहाल करने की कोशिश करें, क्योंकि वो इमेज खत्म हो चुका हुआ है और इस तरह की अल्लाह ना करे एक और कैजुअलिटी होने की जरूरत है तो मामला कहीं से कहीं चला जाएगा। बहरहाल कहने वाली बात जो सबसे अहम है, ये इतनी अहम बातें नहीं थी, वो ये है कि जो उन्होंने ये कहा कि मोदी साहब अगर तीसरी मतलब अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं तो 6 महीने के अंदर पीओके विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। Investing made easy on share.market by PhonePe. Explore from a wide range of products like. अब इसमें ना उन्होंने फिर 3 बातें की हैं। तीसरी बात भी उन्होंने की है कि हम अपने जो दुश्मन है हम उसको इस बार इस तरीके ट्रीट नहीं करेंगे, हम उसको जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। तीनों बातों का हम देखते हैं इसमें रियलिटी कितनी है और हवाई कितनी है। अब देखिए अगर हम ये देखें मोदी साहब जब पहली गवर्नमेंट में आए तब पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि तब उन्होंने अपनी ग्राउंड रूट जो सेट की इकोनॉमी से रिलेटेड, उसका रिजल्ट आज तक वो खा रहे हैं। जब दूसरी टर्म में आए तब वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जब जो हुआ करता था उसको कश्मीर का हिस्सा बना गए। अब जो तीसरी टर्म आने वाली डेफिनेटली इज गोइंग टू डू समथिंग बिगर देन दैट, क्योंकि अब वो इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग है, कश्मीर को भी ले चुके हैं, तो उनके तो पास्ट में जो रिजल्ट है उनका पोर्टफोलियो बता रहा है दैट ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। उन्होंने कश्मीर को इंडिया में शामिल कर लिया और हमने आज तक कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल नहीं किया। कश्मीर ने हमारे साथ इल्हाक किया और हम कहते हैं कि कश्मीर एक अलग रियासत है, हम तो नहीं शामिल कर पाए ना। हम नहीं शामिल कर पाए क्योंकि उसके ऊपर अब वो क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनको ये मालूम था कि रिस्पॉन्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड क्या आना है, लेकिन जो भी रिस्पॉन्स आया उन्होंने उसको परवाह नहीं की क्योंकि वो इतने स्ट्रॉन्ग है, सॉवरन है कि उनको पता था फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम फेस कर लेंगे, लेकिन लॉन्ग रन में हमारा बेनिफिट है। और इवेंचुअली लोग कहेंगे कि यार इंडिया इज रियली पावरफुल, क्योंकि वो इंटरनेशनल प्रेशर होने के बावजूद भी
और पाकिस्तान की तरफ से जो कॉन्स्पिरेसीज चलती हैं उसके बावजूद भी वो कश्मीर लेने में कामयाब रहे। तो ये मोदी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये वाला रिलेक्शन भी इसमें मतलब उनका ये एक बहुत बड़ा स्टांस होगा कि वो मिसाल दें। 6 महीने ये टाइम पीरियड कैसे सेट हुआ? 6 महीने एक बहुत प्यारी बात उन्होंने की है। देखिए इसके अंदर ना दो चीज़ें हैं। रियलिटी बेस तो ये है कि अल्लाह पाक माफ़ी दे, कश्मीर अगर आज़ाद होना चाहे तो 6 महीने बहुत ज़्यादा टाइम है, वो कम टाइम पीरियड में भी हो सकता है अगर वो ज़ाती तौर पे होना चाहें कश्मीरी। लेकिन अगर एक्सटर्नल प्रेशर आता है और जो सिचुएशन अभी रही है तो इससे तो यही लगता है मे अल्लाह फॉरबिड अगर एक दफ़ा कोई हमारा एक्सटर्नल दुश्मन उसको सपोर्ट करने लग पड़े इस इंडिपेंडेंट कॉज को, क्योंकि अभी तो उनके पास सोर्सेज नहीं है, वो दबे पड़े हैं, नेटवर्क भी बंद हो गया, वो कट ऑफ हो गए। लेकिन अगर बाहर से हेल्प आती है, इन दैट केस सिनेरियो आप क्या समझते हैं? अभी आप तनहा एक लेके चल रहे हैं मामला, लेकिन जब आपके साथ सपोर्टर आ जाते हैं, सपोर्टर भी वो जो पाकिस्तान से 100 टाइम्स बेटर हैं इकोनॉमिकली, वार के अंदर डिफरेंट चीज़ों में, उनके पास वुमेन भी बहुत ज़्यादा है, वार के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है हर चीज़ को कवर करने के लिए। मतलब आप इसको बांग्लादेश से कनेक्ट नहीं कर सकते। बांग्लादेश भी ऐसी था ना, एक्सटर्नल सिर्फ फोर्स आई इंडिया, उन्होंने हेल्प आउट किया और आज तक पाकिस्तान उस चीज का गुस्सा इंडिया पे निकालते हैं कि अगर इंडियंस ना आते वहां पर, इंडियन आर्मी बांग्लादेश के अंदर ना आती तो आज मशरकी पाकिस्तान ही वो रहता। हाँ, लेकिन पाकिस्तान को अपने पास से लर्न करना चाहिए ना, रादर देन ब्लेम, वही वीक बंदे करते हैं ना, रादर देन ब्लेमिंग इंडिया को अंडरस्टैंड करना चाहिए जो चीज़ें तब बांग्लादेश के साथ हुई थी अब वही चीज़ें अगर कश्मीर के साथ होंगी। अब तब क्या होता था, वो वहाँ जब आते थे यहाँ पे विजिट करने के लिए मुजीबुर रहमान, तो वो कहते थे कि मुझे यहाँ की सड़कों से पटसन की खुशबू आती है। वो क्यों? क्योंकि वो उगती वहाँ पे थी और उसकी जो सारी इन्वेस्टमेंट थी वो यहाँ लगती थी। अब बिजली आप बना कश्मीर से रहे हैं और सबसे ज़्यादा महंगी भी उनको ही दे रहे हैं, तो आपने तो सारी की सारी कहानी रिपीट की ना, आपने अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट की। अब अगर कल एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व होती है फिर आप कहेंगे कि नहीं ये हमारे दुश्मन है। एक्सटर्नल फोर्स तो एक्सटर्नल है, वो आपके दोस्त नहीं है। वो कब कहते हैं कि वो आपके दोस्त हैं? वो तो खुल के ऐलान करते हैं, बल्कि वो इसको एज बैज ऑफ ऑनर लेते हैं। ये आपको करना चाहिए कि आप इटरनली वो मामला ना करें कि जिससे आपके अपने लोग डिवाइड हो जाएं। अब देखें, अगर लोग एक तरफा खड़े हो गए तो फिर आप जितने भी फोर्स यूज कर लें, आप उस खिते को अपने पास नहीं रख सकते। वो खिता तब तक आपके पास है जब तक वो लोग आपके पास हैं। लेकिन रिसेंटली जो मूवमेंट आई है उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एक वाइब आई है, गेस्चर गया है, जिसे मतलब महसूस होता है कि चीज़ें पॉजिटिव शिफ्ट में नहीं है, पावर का जो बैलेंस है वो शिफ्ट हो चुका है और मामला जो है वो दूसरी जानिब सॉफ्ट कॉर्नर का एक हिंट इस बार दे चुके हैं। इंडिया अपनी इकोनॉमी से भी कश्मीरियों को बहुत ज़्यादा जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अगर हम इंडियन जो है जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, ये हालात ज़ाहिर है उन्होंने भी देखे होंगे, मीडिया ने दिखाए, साथ साथ कुछ फैमिलीज उधर है, राब्ते भी रहे होंगे, तो इंडियन कश्मीरियों का भी तो इसमें स्टांस बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है ना। जो ख्वाब देखते थे कि हम पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगे, जो आर्टिकल हटने के बाद कहीं ना कहीं खामोश हो गए कि यार अब वैल्यू इस चीज़ की नहीं है, आज जब उन्होंने ये सब देखा होगा कहीं ना कहीं उनको अपना डिसीजन ठीक लगा होगा। जी बिल्कुल, डेफिनेटली उनको ठीक लगा होगा। देखें, इंडियन जो कश्मीरीज हैं उनको इस चीज़ से इशू नहीं है कि उनको कश्मीर के अंदर जम कर दिया गया, इस चीज़ से हरगिज़ उनको इशू नहीं है। इंडिया के अंदर जम कर इंडिया के अंदर उनको बिल्कुल इस चीज़ से इशू नहीं है। उनको सिर्फ इस बात का इशू था कि एक बार ना प्लेबिसाइड करा के हमारी ओपिनियन जो लीडरशिप है उससे ले लिया जाता, सिर्फ रिस्पेक्ट के एलिमेंट से कि क्या आप जम होना चाहते हैं, वो भी हाँ ही कह देते, लेकिन उनसे पूछा नहीं गया, उनकी ओपिनियन नहीं लिया गया। अदरवाइज इससे ज़्यादा और कोई इशू नहीं है। जैसे हमारे बलूचिस्तान में है, बलोचों का क्या इशू है कि एक बार रिस्पेक्ट दे दी जाए, उनको ओपिनियन में बिठा दिया जाए, मशवरा करने में करें फिर वही जो आप चाह रहे हैं। लेकिन ये कि एक तासुर जाएगा कि यहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी रेजिडेंशियल है उनकी रिस्पेक्ट है। बाकी रही बात कि जब ये तासुर दोनों तरफ आ जाता है, अब जब इंडिया का कश्मीर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे पाकिस्तानी कश्मीर उसको ऑब्जर्व ना कर रहे हों। वो भी देख रहे हैं कि अभी रिसेंटली वो वहाँ पे जम हुए हैं और वहाँ पे एकदम रेवोल्यूशनरी चेंजेस आने लग पड़े हैं, पॉजिटिव शिफ्ट होने लग पड़ा है। लाइकवाइज जो इंडियन कश्मीर है के लोग हैं वो भी देख रहे हैं कि यार वाकई बिल्कुल ठीक होगा अगर पाकिस्तान के गवर्नमेंट आर्मी इदारे खुद ही उनके ऊपर डंडे बरसाएंगे, तो अच्छा है कि हम फिर इधर ही हैं, खाने तो डंडे ही थे ना, फिर इधर से खाएं कि उधर से खाएं। इससे बेहतर है कम से कम पैसों के साथ तो डंडे खा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी तो स्ट्रॉन्ग है, भूखे तो नहीं मर रहे, या हमारे वो मुल्क के अंदर लोड शेडिंग एंड ऑल दैट, गंदम की कमी, वो सब कुछ तो नहीं है, तो वो बेहतर है। फिर उनको भी एक तासुर गया होगा कि उनका ये राइट डिसीजन था और वो अब तक खुश हैं, हैप्पी हैं। अब उसके बाद ना कोई रेजिस्टेंस आई है, ना कोई मूवमेंट आई है, अब तो वो कर भी नहीं सकते, जवाब ही खत्म हो गया, टॉपिक क्लोज हो गया। अब तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, अब तो वो कह रहे हैं कि हमें पत्थर नहीं चाहिए, अब हमें कारोबार चाहिए, रोजगार चाहिए। अच्छा, इसमें अब सवाल हम दोबारा